अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिन जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात सामईन किराम, इससे पहले वाली गुफ्तगू में आप लोगों ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब से प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पैगाम निकाह भेजने का तरीक़ा समाअत किया कि किस तरीक़े से हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दिल हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात की तरफ झुकने लगा और किस तरह एक खादिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम निकाह पहुँचाया, जिस पर सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी के इजहार के साथ ये इरशाद फरमाया कि मैं अपने चचा जनाब अबू तालिब से मशवरा करके मुकम्मल इस ताल्लुक़ से कुछ कहूँगा। इस पैगाम निकाह को भेजने और निकाह होने की कुछ तफसील सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस तरह मनक़ुल है कि हज़रत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा मालो दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त मआब खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको तौहिरा कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी और हज़रत खदीजा का पहला निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और उनसे दो लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखज़ूमी से किया। उनसे भी दो औलादें हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े अरब के सरदारान कुरैश उनके साथ अक़्दे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया था। मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरत अंगेज हालात को सुनकर यहाँ तक उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद उनके कल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। कहाँ बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थी और ये तय कर चुकी थी कि अब 40 बरस की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूंगी, और कहाँ खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ज़ाती हालात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिनते उमैया के ज़रिए खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक़ ने लिखा है कि इस रिश्ता को पसंद करने की जो वजह हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने
खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान की है, वो खुद उनके अल्फाज में ये है कि इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका लिहुस्नि खुल्क़िका व सिद्क़ि हदीसिका, यानी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पैगाम निकाह हाजिर हुआ तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ता को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी पाक दामन शरीफ, अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन न कहता। सारे ख़ानदान वालों ने निहायत खुशी के साथ इस रिश्ता को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। निकाह की तारीख मुकर्रर होने के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत हमज़ा और जनाब अबू तालिब वग़ैरह अपने चचाओं और ख़ानदान के दूसरे अफराद और शुरफ़ाए बनी हाशिम और दिगर सरदारों को अपनी बारात में लेकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और हज़रत खदीजतुल कुबरा के मकान पर आपके साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त जनाब अबू तालिब ने निहायती फसीह व बलीग खुतबा पढ़ा। इस खुतबे से बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ऐलान नबुव्वत से पहले आपके ख़ानदानी बड़े बूढ़ों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कैसा ख्याल था और आपके अखलाक व आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। जनाब अबू तालिब के उस खुतबे का तर्जमा ये है। जनाब अबू तालिब अपने खुतबे में फरमाते हैं, कहते हैं, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसने हम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको मअद और मुज़र के ख़ानदान में पैदा फरमाया और अपने घर काबा का निगहबान और अपने हरम का मुंतज़िम बनाया और हमको इल्म हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भाई का फर्जंद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। ये एक ऐसा जवान है कि कुरैश के जिस शख्स का भी उसके साथ मुवाजना किया जाए, मुकाबला किया जाए, तो ये उससे हर शान में बड़ा हुआ ही रहेगा। हाँ, माल उसके पास कम है, लेकिन माल तो एक ढलती हुई छांव और अदल बदल होने वाली चीज़ है। अम्मा बाद, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिसके साथ मेरी कुराबत और कुर्बत व मोहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वो खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करता है और मेरे माल में से 20 ऊँट महर मुकर्रर करता है और उसका मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक, अज़ीमुश्शान और जलीलुल क़द्र है। जब जनाब अबू तालिब अपना ये वलवला अंगेज़ खुतबा ख़त्म कर चुके तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल ने भी खड़े होकर एक शानदार खुतबा पढ़ा जिसका मफ़हूम व मज़मून और तर्जमा ये है। हज़रत वर्क़ा बिन नौफल कहते हैं कि खुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि ए अबू तालिब आपने जिक्र किया और हमें वो तमाम फजीलतें अता फरमाई है जिनको आपने शुमार किया। बिलाशुबा हम लोग अरब के पेशवा और सरदार हैं और आप लोग भी तमाम फ़ज़ाइल के अहल हैं। कोई कबीला आप लोगों के फ़ज़ाइल का इनकार नहीं कर सकता और कोई शख्स आप लोगों के फ़ख्र शरफ को रद्द नहीं कर सकता। और बेशक हम लोगों ने निहायती रग़बत के साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ता में शामिल होने को पसंद किया। लिहाजा ए कुरैश, तुम गवाह रहो कि खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में दिया 400 मिस्काल महर के बदले। गर्ज
इन दो खुतबों के बाद हज़रत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया और हुजूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना मईशत इस दिवादी ज़िंदगी के साथ आबाद हो गया। हज़रत खदीजा बीबी रदियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रही और उनकी ज़िंदगी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हज़रत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद हज़रत फ़ातिमा, हज़रत क़ासिम, तैयब व ताहिर वग़ैरह हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ही के बतन से पैदा हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिसका तफसील के साथ बयान आइंदा की गुफ्तगू में होगा। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी और खिदमत में निसार कर दी। इंशाअल्लाह इसकी भी तफसील आइंदा में हम लोग सुनेंगे। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत रिज़वान मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते हैं कि सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का महर 12.5 औक़िया था और एक औक़िया 40 दिरहम का है। गोया इस रिवायत के मुताबिक हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का महर 500 दिरहम हुआ और मौजूदा ज़माने में 500 दिरहम की चांदी कुछ कमोबेश 1 किलो 530 ग्राम होगी, यानी कुछ कमोबेश 1.5 किलो चांदी ये हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का महर मुक़र्रर हुआ था। तो आज की कीमत के हिसाब से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले हज़रत खदीजा कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को महर में 1,37,000 रुपये अता फरमाए थे। हिंदुस्तानी सिक्के के मुताबिक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को कुछ कमोबेश 1,37,000 रुपये महर अता फरमाई थी। तो इस तरीक़े से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शादी से बहुत खुश हुए और एक ऊंट को ज़बह फरमाकर लोगों को आपने खाना खिलाया। और जनाब अबू तालिब ने भी इस शादी पर बड़ी मसरत का इजहार किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल कर्ब व रफ़ा अन्नल हमूम। सब खूबियाँ उस ज़ात के लिए जिसने हमसे मुसीबतें दूर फरमाई और हमसे गमों को उठाया। अल गर्ज़ हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह मुबारक हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मुकम्मल हुआ और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ पूरे ख़ानदान कुरैश में एक खुशी की लहर दौड़ गई। बादहू हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ एक तवील अरसा तकरीबन 25 साल तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहे। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ व बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए।
और सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परदादा को, जिनका असली नाम अम्र था, हाशिम यानी रोटियों का चूरा करने वाला के मुक़द्दस लक़ब से आपको नवाजा।